कहते हैं एक विचार जिंदगी बदल सकता है, लेकिन कई बार एक विचार पूरी दुनिया को बदल के रख देता है। जी हाँ, आज हम जिस विचार की बात कर रहे हैं वो एक ऐसे शख्स के दिमाग में आया था जो स्लम में पैदा हुआ, जिसने कभी स्कूली पढ़ाई नहीं की, जिसने अपना पेट पालने के लिए कभी बुक बाइंडिंग का काम किया तो कभी घर घर जाकर अखबार बेचा और शायद ही कभी उन्होंने भरपेट खाना खाया होगा। लेकिन ये शख्स दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक बना। ये कितने बड़े वैज्ञानिक थे इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के सबसे मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने ऑफिस में सर आइजैक न्यूटन के अलावा इन्हीं की तस्वीर रखते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माइकल फैराडे की। इनको फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। आइए आज जानते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में, आखिर ये इतने बड़े वैज्ञानिक कैसे बन गए। माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर सन 1791 को इंग्लैंड के न्यूविंगटन में हुआ था। इनके पिता जेम्स फैराडे एक गरीब लोहार थे। फैराडे अपने 4 भाइयों में से तीसरे सबसे बड़े थे। आर्थिक तंगी की वजह से माइकल ने बहुत से काम किए, लेकिन सौभाग्य से उन्हें एक ऐसा काम मिला जिसने उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। ये काम था फटी पुरानी किताबों को बाइंड करने का। वे किताबों को दिन में बाइंड करते और रात को उन्हीं किताबों को पढ़ते थे, लेकिन इन्हें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उन किताबों में आता था जिनमें केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया जाता था। एक बार एक ग्राहक ने उन्हें पेमेंट के तौर पर सर हम्फ्री डेवी शो की एक टिकट दे दी। उन दिनों हम्फ्री डेवी एक मशहूर वैज्ञानिक के साथ साथ एक शोमैन भी थे। उन दिनों क्योंकि सिनेमा नहीं हुआ करते थे, इसलिए लोग बड़े बड़े वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक प्रयोग देखने जाते थे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हम्फ्री डेवी स्टेज पर केमिस्ट्री के कुछ अनोखे प्रयोग कर रहे थे और उन प्रयोगों के बारे में लोगों को बता रहे थे। ये देखकर सभी लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन फैराडे उनकी एक एक बात को नोट करते जा रहे थे। फैराडे ने डेवी के पूरे शो में बताई गई सारी बातों को कागजों में नोट कर लिया। उसकी एक नोटबुक बाइंड करके सर हम्फ्री डेवी को भेज दी। उन्हें शायद उम्मीद थी कि डेवी उन्हें अपने साथ नौकरी पर रख लेंगे। हालांकि डेवी उनकी इस नोटबुक से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उस वक्त उनके पास फैराडे के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए फैराडे को निराश होकर जाना पड़ा। उनकी किस्मत तब बदली जब डेवी एक वैज्ञानिक प्रयोग के दौरान घायल हो गए। फिर उन्हें किसी असिस्टेंट की जरूरत पड़ी। बहुत खोज के बाद जब उन्हें कोई नहीं मिला तो उन्हें फैराडे की याद आई। उन्होंने फैराडे को अपना असिस्टेंट रख लिया। फैराडे अपने काम में बहुत मेहनती थे। उन्होंने डेवी का पूरा काम संभाल लिया और इसी वजह से जो नौकरी कुछ दिनों के लिए मिली थी वह परमानेंट हो गई। एक बार हम्फ्री डेवी और उनके साथी कुछ वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे थे, जिसमें वो एक इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट को कंपास के सामने रखते और कंपास का मैग्नेट घूमने लगता। इस प्रयोग के दौरान वे ये तो समझ पा रहे थे कि मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में कोई संबंध है, लेकिन वह क्या संबंध है वह ये नहीं समझ पा रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी पर प्रयोग हो ही रहा है तो फैराडे को आखिर फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहा जाता है। दरअसल यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट के बारे में। जैसे गुब्बारे को बालों पर रगड़ने पर वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, उसी तरह वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा ऑब्जेक्ट्स को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर लिया जाता था। फैराडे ने जब यह देखा तो वो भी सोच में पड़ गए। जब उन्होंने इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट के चारों ओर 4 कंपास रख दिए तब उन्हें पता चला कि चार्ज ऑब्जेक्ट के चारों ओर एक घुमावदार इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, जिसकी वजह से कंपास की सुइयां एक खास दिशा की ओर मुड़ जाती हैं। इससे उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है तो इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। यह विचार जब उनके दिमाग में आया तो उन्होंने एक दिन चुंबक के सामने कॉपर की कॉइल को रख दिया, क्योंकि मैग्नेट के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिससे उन्हें लगा कि इस प्रयोग से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारे प्रयोग करने के बाद जब उन्हें सफलता नहीं मिली तब उन्होंने एक दिन गुस्से में तेजी से कॉइल को फेंकने के लिए खींचा और उनके ऐसा करते ही इलेक्ट्रिसिटी को नापने वाले गैल्वेनोमीटर में रीडिंग शो होने लगी। तब जाकर उन्हें पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी तब जनरेट होती है जब या तो कॉइल या फिर मैग्नेट तेजी से मूव करता है। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। उन्होंने इसी सिद्धांत से डायनामो यानी जनरेटर को बनाया। इसी तरह चुंबक के चारों ओर टरबाइन के घूमने की वजह से डैम से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। इसके बाद उन्होंने एक और प्रयोग किया। उन्होंने 2 कॉपर कॉइल को एक साथ रखा और एक कॉपर कॉइल में करंट को फ्लो किया। उन्होंने देखा कि जैसे ही इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन या ऑफ किया जा रहा है तो उसी वक्त दूसरी कॉपर कॉइल में भी करंट फ्लो हो रहा है। तब उन्हें समझ में आया कि जब एक इलेक्ट्रिक कॉइल में करंट फ्लो किया जाता है तो उसकी वजह से पास रखी दूसरी कॉइल पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है।
और उसी वक्त उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। अपने इसी प्रयोग से उन्होंने ट्रांसफार्मर बनाया। ट्रांसफार्मर में सॉफ्ट आयरन के दोनों ओर कॉपर कॉइल को लगाया जाता है और फिर एक साइड वाली कॉपर कॉइल पर करंट फ्लो किया जाता है, जिसकी वजह से दूसरी कॉपर कॉइल पर भी करंट फ्लो होने लगता है। अगर आउटपुट में वोल्टेज को घटाना है तो दूसरी तरफ की कॉपर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को घटा दिया जाता है, और अगर आउटपुट में वोल्टेज को बढ़ाना है तो दूसरी तरफ की कॉपर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया जाता है। उन्होंने अपने इस सिद्धांत पर उस वक्त के मशहूर जर्नल में अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। यह देखकर सर हम्फ्री डेवी को उन पर बहुत गुस्सा आया, या यूं कहें कि उन्हें जलन होने लगी। उन्होंने इसी वजह से उनको ऑप्टिक फील्ड की लैब में काम करने के लिए भेज दिया, जहां पर टेलीस्कोप के लेंस पर काम होता था। फैराडे को यह काम कतई पसंद नहीं था। उनका मन इस काम में बिल्कुल नहीं लगता था। वो 4 सालों तक लगातार मन मारकर यहाँ काम करते रहे। इसके बाद वो दोबारा रॉयल इंस्टीट्यूट में आए, लेकिन तब तक सर हम्फ्री डेवी की मौत हो चुकी थी। अब उन्हें खुलकर काम करने का मौका मिल गया था। इसके बाद उन्होंने डायनामो यानी जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर और ट्रांसफार्मर बनाए। बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि फिजिक्स के अलावा वो केमिस्ट्री के भी जानकार थे। उन्होंने बेंजीन की खोज की थी। सन 1833 में वे ब्रिटेन के रॉयल इंस्टीट्यूट में रसायन विज्ञान के फुल टाइम प्रोफेसर बन गए थे। उन्हें रॉयल सोसाइटी का प्रेसिडेंट बनने का भी ऑफर मिला था, जिन्हें उन्होंने ठुकरा दिया था। उनकी कोई संतान नहीं थी। 25 अगस्त सन 1867 को उनकी मृत्यु हो गई। तो ये थी कहानी माइकल फैराडे की, जिन्हें फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, हम हर हफ्ते ऐसे कंटेंट लाते रहते हैं। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।